रायबरेली की महान जनता मिटाने जा रही उन हस्तियों को, चुनाव जीतने के बाद जो झांकने नहीं आती हमारी बस्तियों को। सोनिया गांधी पूरे 5 साल रायबरेली की जनता से कोसों दूर रहने का काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कांग्रेस पार्टी के ही साथ प्रवक्ता। ठीक है, ठीक है। इस खाली पे सवाल पूछिए। आप किससे पूछना है? आप पूछिए ना, पीडीए से। क्या पूछना है, क्या सवाल है? संदेश खाली पे बोलेंगे, मणिपुर याद दिला दिया। भैया ये सवाल बढ़िया है, बताइए। बढ़िया, यादव जी, यादव जी, यादव जी, यादव जी। ओके ओके, यादव जी। देखिए, मणिपुर पे सवाल है तो संदेश खाली पे भी सवाल है। संदेश खाली पे आप लोग क्यों नहीं बोलते? देखिए, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव महिलाओं का अपमान किया है। स्वामी चिन्मयानंद इनके गृह मंत्री रहे। सुनिए। सुखदेव सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, हाथरस की बेटियां आज चिल्ला रही हैं। संदेश खाली पे क्यों नहीं बोल रहे आप? मणिपुर आज जल संदेश रहा खाली है। पे क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को न्याय नहीं मिल रहा है। संदेश खाली। मणिपुर में लोगों ने संदेश खाली का बहिष्कार कर दिया है। पहले मोदी जी जवाब दें। थोड़ा फोल्ड बैक बढ़ाइए, थोड़ा स्पीकर का, थोड़ा माइक का ऑडियो गेन बढ़ाइए। साथ न्याय कब करेंगे मोदी जी? मोदी जी जवाब देना। ठीक है, बोलिए अनिता जी। महिला भारतीय जनता थोड़ा माइक का गेन बढ़ाइए। जब से आई है महिलाएं सुरक्षित हैं। 2 बजे रात को हमारी महिलाएं निकल सकती हैं। राहुल गांधी जी जो सबका आ रहे। ठीक है, नहीं, हल्ला नहीं। भैया स्पीकर सामने से हटिए, आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर के सामने से हटिए, स्पीकर के सामने से। उधर भी स्पीकर के सामने से हटिए, आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर के सामने से हटिए, आवाज नहीं आ रही। स्पीकर के सामने मैं पूछना चाहता हूं, वही रायबरेली हमारी इकलौती ऐसी सीट है, भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया। आज रायबरेली स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई? पिछले 7 साल से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, पिछले 7 साल से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी। ठीक। एक इधर से नहीं, बार-बार नहीं। अरे भाई, महंगाई पे केंद्रीय में सरकार है 10 साल से, 6 साल से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। महंगाई कहा था 100 दिन में कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। क्या हुआ बात? भैया मुझे रास्ता दीजिए, मुझे पीछे जाना है। रास्ता दीजिए। नहीं, रास्ता दीजिए, मुझे पीछे जाना है। रास्ता दीजिए। नो, रास्ता दीजिए। ऐसा नहीं, नो। बार नहीं, रास्ता दीजिए। एक मिनट रुके, रास्ता दीजिए, रुकिए। पीछे वाले लोग भी तो बोलेंगे। पीछे वाले कैमरा। नहीं भैया बोलिए। सामने से हटिए, कैमरे के सामने से हटिए। एक स्थानीय मुद्दा है, मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक स्थानीय मुद्दा है जो डिडौली से लेकर के एक रिंग रोड बननी थी, बाईपास बनना था। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको बनना था। 10 साल की सरकार में आज तक वो बाईपास नहीं बन पाया और वहाँ के रहने स्थानीय लोग वहाँ गर्दा खाने। तो कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार 10 साल की सरकार है। ठीक है, ओके। आरक्षण की बात, एक बार बस आरक्षण की बात सुन लीजिए। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से सवाल है, ये नेशनल और राष्ट्रीय की बात छोड़े, विधानसभा के भैया घेरिए मत। विधानसभा के चुनाव में रायबरेली में कितना आरक्षण का? ठीक है, बोलिए। 17 किलोमीटर, बस रुके। 17 किलोमीटर। सवाल कोई नहीं, अपनी राय रखनी है। 17 किलोमीटर बाईपास 10 सालों से क्यों नहीं बना? हल्ला नहीं। 17 किलोमीटर बाईपास 10 सालों में क्यों नहीं बना? भाजपा बताओ। कौन बोल? 2021 से लेखपाल भर्ती में हम चयनित हुए हैं। रास्ता आज तक भैया वो पूरी नहीं हो पाई है भैया। 2021 से जो है 3 साल हो गए। सरकार से मेरा आग्रह है लेखपाल भर्ती पूरी कर। 10 साल में सांसद, 10 साल में सांसद निधि से। रुको यार, आप बोल चुके हो। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में सांसद निधि के कितना पैसा इन्होंने खर्चा किया? 10 साल में कांग्रेस निधि से कितना काम कराया इन्होंने? ठीक है, ओके। तो डिबेट बढ़िया कराइए, नहीं ये कहते चिल्लाने मत चाहिए भाई। अगर डिबेट करना है तो आराम से सुने, आराम से बात करें। अरे आराम से आप लोग बात कहाँ कर रहे हो? आराम से बात कहाँ हो रही है? किनारा गुंडे हैं, किनारा है, किनारा। अबकी बार कांग्रेस मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं, ना, ऐसे बात नहीं होगी। नो। अरे चिल्ला रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर चिल्ला रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी की आवाज नहीं जा रही। सबके पास आने की कोशिश कर रहा हूं।
हंगामा मचाएंगे। अरे राम मोहन जी आप ही बोलिए, हंगामा मचाएंगे तो बात आएगी क्या? देखिए आप ये क्या कह रहे हैं? सवाल जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा, राहुल गांधी जो सत्ता में सवाल उससे पूछा जाएगा। आप स्थानीय मुद्दों की बात करें। सवाल सत्ता में पूछा जाएगा तो सत्ता में तो आप भी पंजाब और दिल्ली में हैं। हाँ, आपसे हमसे क्यों नहीं पूछा सवाल जाएगा? पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, हम देंगे अपनी सत्ता का। तो फिर ये बताइए कि जो राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है आरक्षण पर? हमारा ये कहना है, देश में, हमारे देश में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक के नाम पे जो गरीब है सबको बराबर का आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण 50% क्या बढ़ा देंगे? देखिए 50%, 40%, 60% इशू नहीं है। इशू ये है कि आरक्षण दिया क्यों जा रहा है? दिया इसलिए जा रहा है ताकि समाज में आर्थिक रूप से बराबरी हो सके। तो गरीब जब तक गरीब हैं, वो जब तो 60% आधार पे आरक्षण देना चाहिए। वो अगर 50% से ज्यादा हैं तो उनको ज्यादा दिया जाएगा, कम हो जाएंगे तो कम हो जाएगा। आरक्षण धर्म के आधार पे आरक्षण, बात धर्म की नहीं है, बात हैसियत की है। संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण की कोई बात नहीं कही गई। साफ साफ कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं आप लोग उनको दिया जाए क्यों आरक्षण। कहते हैं? कांग्रेस एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ऐसा नहीं, एकदम रटा रटाया आंसर नहीं, सवाल पे आप लोगों से एक विनती है, ऐसा डिबेट नहीं होगी, थोड़ा पीछे जाइए। नहीं ऐसा नहीं, एक आदमी एक बार बोल पाएगा, इतने सारे लोग कैसे बोलेंगे? हाँ देखिए वो लोग चले गए, देखिए वो चले गए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, देखिए चले गए, आप भी जाइए, पीछे जाइए। हाँ सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये हमारे समझ में ये बात आ रही है कि कांग्रेस आखिर एक ही समुदाय के लोगों को क्यों आरक्षण देना चाहती है? इंडिया गठबंधन केवल एक ही समाज के लोगों, मुस्लिम के लिए केवल आरक्षण देना चाहती है। सबके पास आऊंगा, अपनी जगह रहिए, सबके पास आऊंगा। ओके नो, वन बाय वन होगा। हमारा पूछने का मतलब ये है, भाजपा के प्रवक्ता से रायबरेली के किसी मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर? ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो संपत्ति है उसमें सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक। आपने पूरा भाषण सुना था? पूरा भाषण सुना था? पूरा भाषण। अच्छा ये बताइए, मैं सबके पास आ रहा हूँ, पीछे सबके पास। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी यहां से भारत का पैसा लेके भाग गए, देशद्रोही हैं। भारत सरकार ने ठीक है, अब उधर नहीं, अब इधर